We are still in Uri. Last time we showed you families returning to homes or what was left of them. Now we would show you what they returned to. Not hope, not shelter, just ruins. अब देखो हमारे घरों को, हमारी जितनी बस्ती है इधर वो सारी खत्म कर दी. While national media tracked sirens, drones and breaking headlines, we stayed with the people those headlines forgot. लेकिन जंग भी नहीं हुई, हम तबाह भी हो गए. ये कौन सा इंसाफ है? फिर जंग ही करनी थी. Sirens warn of danger, but what comes after is silence. And in that silence, the fallout lives on. मकान भी उड़ गए, कोई देखने के लिए भी नहीं आता है, कोई मुआवजा भी नहीं है, कोई फर्स्ट रिलीफ भी नहीं है कि हम क्या खाएं, हमारे बच्चे क्या खाएं. Our journey through Uri continues, across winding bridges and broken trails, through Bondi, Rajarwani, Lagama, villages where the shelling had hit the hardest. अगर हमें आज भी ले जाएंगे हम लड़ेंगे, लेकिन बॉर्डर पर ले जाकर लड़ेंगे. इधर शेलिंग किस लिए करवा रहे हो? Here people did not just run from danger, they ran for their lives. Some made it, their homes did not. In one corner of Lagama in Uri, this market once stood. Today, nothing stands. Shops gutted, steel twisted, blackened walls speak louder than any witness. This was someone's livelihood, someone's morning tea, someone's daily bread. Now, it's smoke and memory. We are here in Lagama, which is in Uri, and it's a couple of kilometers away from the LOC. And look, these are all shops which are completely gone. From the market, we move deeper inside. No cameras have come here before. No spotlight, no noise. Just broken parts and people trying to pick up pieces. We climbed down into Lagama village and found Safi Pathan, an ex-serviceman who once defended this country, watched his own home fall without a fight. He is now defending the remains of his own home. जय हिंद सर. मैं फौजी हूँ, आप डरो मत. मैं डरना नहीं सर, लेकिन आपका घर का हालत ऐसा है. हालत ये हम बता रहे हैं, मगर ये बुरी हालत है. यहाँ तो बैठने की कंडीशन ही नहीं. सॉरी, मैं जूता पहन के आया. और है ही नहीं है इधर कुछ भाई. ये लगा है बम. ये बम इधर आए. इधर से फिर गया, ये गिरा है. आगे यहाँ से आया इधर. देखो इस लॉकर का क्या हाल है. लाकर का देख रहे हो आप. तो ऊपर आराम से भैया. क्या करें भैया, आप तबाह हो गए तो क्या करें. ये गिरा है, ये सेल गिरा है. फिर इधर से आगे पूरा जख्मी किया है. यहाँ पर ये जो जगह है उधर पे गिरा ये है. सेल गिरा है. ऊपर से आया ना, ये गिरा है. फिर ये आगे ब्लास्ट इसने सारा किया है. फिर यहाँ से ऊपर गया ये नीचे से, ये आ गया इस साइड में. फिर जाकर उधर दरवाजे सारे निकाल कर बाहर ले गया. सर आप सॉरी, शांत हो जाइए. आपका नाम बताइए सर. मेरा नाम मोहम्मद शफी पठान है. आप आर्मी में हैं? मैं आर्मी से रिटायर हूँ. 94 में रिटायर आया हूँ. ये मकान मैंने बनाया था यहाँ पर कि मैं नज़दीक हूँ सिटी के. बच्चों को और दोतों पोतों को मैं अच्छी तरीके से तालीम हासिल करवा सकूँ. मगर बदकिस्मती के पाकिस्तान के शेल आकर गिरे तो उन्होंने ये तबाही कर दी. हमारा तो कोई कसूर नहीं है. लड़ें तो बॉर्डरों पर लड़ें तो फ़ौज के साथ लड़ें. हमें भी तैयार करें, वहाँ मर मिटने को हम भी तैयार हैं.
लेकिन ये जो कर रहे हैं गरीब नहाते लोगों को इस तरह शेलिंग कर, और इसका ये नतीजा है कि हम लोग बेघर हो गए। अब देखो हमारे घरों को, हमारी जितनी बस्ती है इधर वो सारी ख़त्म कर दी। ये पाकिस्तान की मेहरबानी होगी। सर ये शनिवार सुबह हुआ या शाम को? ये सर सुबह 5:05 पर हुआ है। आप लोग घर में थे तब? हम लोग घर को कूच कर चुके थे, क्योंकि रात को इधर बमबारी हुई, पिछली साइड में शेल आकर गिरे, सामने गिरे, उस साइड में गिरे, तो हमने सोचा अब सेफ नहीं है। थैंक गॉड आप लोग सेफ हैं। जी, बच्चे तो सब सेफ बच्चे निकल गए यहाँ से। कहाँ पे पहले थे सब? नामला साइड में चले गए थे हम लोग, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो फिर उसके बाद में ये सुबह 5:05 पर ये सेल गिरे। ये दो हैं, एक ये पड़ा है, एक इसके ऊपर पड़ा है, जो छत को इधर उधर कर ले गया है। अभी इससे ऊपर ये सब खत्म कर दिया। ये क्या गिरा है, क्या आपका घर से गिरा है? शेल? ये तो घर नहीं, सेल इस साइड में गिरा है, अच्छा, और ऊपर है, इससे ऊपर 2 मंजिल तबाह कर दी है। नजर मारोगे तो अब देखो। जा सकते हो ऊपर? हाँ हाँ, एक सेकंड। एक सेकंड, आराम से आओ। कोई बात नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊँगा आराम से। आराम से सर, बचा के। आराम से। ये अलग से गिरा है, ये अलग से गिरा है? ये अलग से गिरा। देखो इसमें क्या करो। ये किया। Just look at the impact of the shelling. Just look at the impact. ये 2 मंजिला मकान था। ये जो है इसका ये हिस्सा अड़ा कर ले गए। ये वाला भी ये ऊपर में था। हाँ ये इससे ऊपर यहाँ से बना जैसे एक बार वैसे I mean, have a look here. The impact of the shelling. There are literally holes everywhere. Do you realize the impact of it? How powerful it must have been. It has taken the entire structure down. And उसके ऊपर से चारों तरफ ये इसको like literally hole करके pierce करके नीचे गिरा है। और ये इस तरह आप देखो ना, साथ में ये इनकी गाड़ी देखिए भी ना, डैमेज हुई है। गाड़ी वाड़ी सब कुछ ये damage गाड़ी हो का ये गया। पड़ी ये है। देखो, ये क्या है? ये बुखारी है, आग सेकने वाली। हाँ। इसकी ये हालत हो गई। गाड़ी ये में पानी की ऊपर थी, टंकियाँ, उसको ये भी ना गाड़ी, ये गाड़ी का ये गाड़ी का कर दिया है सब खत्म। The car had exploded and see this part has literally flown in the air and then come on the terrace. ये गाड़ी पे वो क्राउन भी ये देखो फटे हुए पड़े, वो आगे बम्पर तक पूरा हाथ। सब तहस नहस हो गया जी, इस इलाके को सब तहस नहस कर दिया। ये पानी की टंकियाँ फट गई। ये वो लगे हैं ना वहाँ पे। साफ पानी है, पीना है पानी नहीं। नहीं भैया कोई बात नहीं। आप लोग के बारे में सोच के मुझे टेंशन हो रहा है अभी। I mean, हमें सर इतना तो यहाँ पर हमारा कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऊपर से जाती है, सड़क पकड़ती है। जो दूर दराज इलाके हैं, जैसे हम यहाँ तो लगामा में नीचे, यहाँ पर हम 18-20 घर रहते हैं, जिसमें पंडित और यहाँ मिले मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं। हमारे में वो नहीं है कि यहाँ पर मुस्लिम कौन है तो हिंदू कौन है, हम एक ही थाली में खाने वाले। लेकिन यहाँ पर अमूमन आप देखो, कभी भी कोई देखने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। इस जगह का नाम बटंग है, वार्ड नंबर 4 है, लेकिन कभी भी कोई भी इधर नहीं आता है। ये हशर है हम लोगों का। मकान भी उड़ गए हैं, कोई देखने के लिए भी नहीं आता है, कोई मुआवजा भी नहीं है, कोई फर्स्ट रिलीफ भी नहीं है कि हम क्या खाएं, हमारे बच्चे क्या खाएं। अभी तक कॉम्पेंसेशन कुछ अनाउंस नहीं, कुछ नहीं मिला है। अभी कैसा रहिया है, अभी दौड़ा धूप ही बस चल रही है, नाम ही चल रहा है। बस मिनिस्टर आ रहे हैं वोट वाले, और तो कोई इधर ऐसी बात नहीं है। अब जो आएंगे वो देखेंगे, चले जाएंगे। कंपनसेशन कौन देगा हम लोगों को?
The moment I stepped in, I was hit by that, that shock factor. I was literally hit by that. And then his calm composure, the way he started talking, the way he said that I belonged to Indian Army. He's a retired Indian Army officer. And then when he started narrating his ordeal in that same composure, trust to me, I almost choked. थोड़ा सा इधर से देखोगे नीचे हो हाँ. Oh God. ये सेल एक आकर गिरा है, जो ऊपर यहाँ पर गिरा है और वहाँ चला गया। हाँ. इधर नहीं चढ़ना। ये सेल इधर गिरा है। हाँ. ये इसमें मार कर इसको मार कर भगा ले गया है। कंपस सेक्शन क्या है, किसी ने 4 किलो राशन का भी नहीं दिया है यहाँ पर के बच्चे भूखे मार रहे हैं। जो हमारा राशन था ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये देखो, ये खराब होकर पड़ा है। ये हाथ कर साहिब इनका हाथ देखो, चन्ना बोलते हैं। ये देखो, इसका ये देखो बच्चों के ये सकते हैं ना पहनने के लिए कुछ, ना खाने के लिए। अभी तक यहाँ कोई आया भी नहीं। ये बाल्टी ही टूट गई जब तक बच्चे का क्या। 32 साल हो गए मुझे आए हुए। मैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। फ़ौज को इतनी पेंशन या इतना पैसा नहीं होता है। हम लोगों ने ऐसे तैसे कर ये मकान बनाया था, वो भी आज ख़त्म हो गया। अब इतनी तो हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि हम फिर मकान बना सकें और फिर पाँव पर खड़े हो सकें। सर, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में कह रहे थे कि जंग होनी चाहिए, एक बार में पाकिस्तान को सबक सिखा लो। बहुत सारे लोग ने बहुत कुछ कहे। सर ये सब ड्रामा है, कोई जंग नहीं है, ये सब ड्रामा है। अगर जंग होती तो हमारा एक मकान छोड़कर जान भी हमारी चली जाती तो कोई बात नहीं है, जंग में चलेगी, ये इसीलिए होता है। लेकिन जंग भी नहीं हुई, हम तबाह भी हो गए, ये कौन सा इंसाफ है? फिर जंग ही करनी थी, फिर जाओ भिड़ो उनसे, आप वो भिड़ें आपसे। फिर वहाँ पर लिस्से और डाडे का और जो सख्त है और ताकतवर है उसका पता चलता। ये क्या हो गया, हम सिविलों को मारते हैं आकर और मरवाते हैं। सरकार को सोचना चाहिए, हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना बेगुनाहों का। हम तो रिटायर किए हैं आज 30-32 साल से। अगर हमें आज भी ले जाएंगे हम लड़ेंगे, लेकिन बॉर्डर पर ले जाकर लड़ेंगे। इधर शेलिंग किस लिए करवा रहे हो? इधर किस लिए हम लोगों को मरवा रहे हो? ना कोई बैंकर है यहाँ, सेफ्टी हमारे पास कोई बैंकर है नहीं है, कोई सेफ्टी है ही नहीं है, कोई बैंकर नहीं है। उड़ी तहसील में कोई बैंकर नहीं है। पूरा LOC इलाका छटा हुआ LOC है। ये सब लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। सर क्या ही कहे, बोलिए। कोशिश करेंगे ये रिपोर्ट लोगों तक पहुंचने के बाद सरकार और देश के लोग आपको मदद करने आगे आएंगे। सबसे है ये हाल है। आ रहे सर, नीचे आराम से चलते। हमें तो अब आदत ही होगी इनके साथ। There is nothing left in the house and he is showing me the mortar. ये शेल का बचा हुआ टुकड़ा है जी। कितना ग्राम का होगा? फिर भी 500-600 ग्राम का होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा है ना? ये 400 ग्राम का। 400 ग्राम का होगा एक लोहे का टुकड़ा। ये 100 ग्राम का। हाँ, अभी पता नहीं कितने यहाँ पर। अभी किसको पता, इसमें क्या पता लगेगा? पता कहीं ला
Shafi Pathan is proudly showing us his Indian Army camp, while Pakistani shells have taken down everything inside the house. What Pakistan could not break down is the spirit of a Fauji, spirit of a Jawan. At 63, he's still willing to fight. And there was a different kind of a joy when he pulled out this cap just to show us. This Indian Army cap is a matter of pride. It's a matter of emotion. It is a matter of, it's a sense of belonging. He has served the country. Another moment, he's seeking this country's attention because his house, this one, is broken. It has been destroyed by Pakistan. While he's saying that he can fight for the country once again, every time, called to duty. Just for now, he is busy fixing his own house. His house is broken. This cap remains. The Fauji stays. His courage stays. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक्स सर. ये है तो सब कुछ सही होगा सर. मगर हमारे लिए कुछ सही नहीं है. नहीं सर, सही होगा सर. या तो सही था तो ले जाना था, तो एक ही बार झंझट ख़त्म हो जाता. तो अगर सही है तो मोदी साहब हमारे एक्स मेनू के लिए भी कुछ सोचे और हमें बैंकर दिए जाएं. और यहाँ पर जो गरीब गुरबे लोग हैं जिनको रोटी खाने के लिए नहीं मिलती है, बंकर कहाँ से लगाएंगे? 2-3 लाख 4 लाख का बंकर कहाँ से बनाएंगे? इतना तो हमारे लिए कम से कम सोचे कि हमने भी अपनी ज़िंदगी पूरी फ़ौज में लगा दी है. ये सब अभी कुछ बचा तो नहीं है, 1-2-3 साल बचे हैं यार. बम से क्यों मरवा रहे हो? कम से कम अपने टाइम पर मरने दो. या मरवाना ही है तो ठीक है, ले जाओ हमें आगे, हम भी लड़ेंगे वो भी लड़ें. अब थोड़ा सा करते हो टिक ठाल, फिर बंद हो जाते हो टिक ठाल, फिर हम लोग परेशान हो गए, बड़े डिस्टर्ब हो गए. जो कुछ होना था एक ही बार होना था. ये रोज रोज की परेशानी डाल दी है. Just look at what the shells have done. I just can't accept this. Imagine this is a iron sheet, and there are like holes everywhere. An iron sheet has been literally torn. How powerful those splinters had been to pierce through such iron sheets and then go inside the house. I mean, that's the most scary part. When such shells fall, break and splinter and then hit surfaces like glass surfaces, the result could be like this, And then imagine if they fall and they hit you. मत दिखाइए सर, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है सर, बहुत ख़राब लग रहा है. आप ऐसे दिखा रहे हैं, हम क्या करें, मजबूरी है. यही कुछ कमाई थी, ये कोई कमा कर फौज से लाए थे, यहाँ लगा दिया. अब वो लोग तो कुछ बचा नहीं है, राशन पानी है. हम बूढ़े आदमी अब कहाँ जाएंगे? जिसकी उम्र 63-65 साल होगी, अब कमाने के लायक होगा, उठने के भी लायक नहीं है. अब हड्डियाँ दर्द करती हैं, तो इससे ऊपर हम क्या कहें. सरकार तो हमारे पास लिए कुछ भी नहीं सोचेगी, ये हमें पता है. ऐसे नहीं बोलते कि जम्मू कश्मीर में हमारे अक्सर सर्विसमैनों के लिए, हमारे बॉर्डर वाले लोगों के लिए या गरीबे लोगों के लिए कुछ नहीं सोचेगी. देश सोचेगा. अब देश पर तो है, देश पर भरोसा है. हम भी तो देश के हैं. जब हम होंगे तब देश होगा ना. देश भी तो हम ही पर चलता था. अगर आज हम रिटायर हो गए, हम दूसरे भाइयों को चारे देकर आए, वो देश चला रहे हैं, कल वो चले जाएंगे, तीसरे आ जाएंगे. इन्हीं पर निर्भर है ना, नौजवानों ही पर निर्भर है. हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए. यहाँ बैंकर होने चाहिए, कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो तो कुछ भी नहीं है. आप खुद ही देखो और हशर देखो क्या हो रहा है. लोग कभी इस दाएं भागते हैं, कभी बाएं भागते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं. कहाँ बचें, कहाँ बच्चों को बचाएं. यहाँ पर अमूमन एक्स मैन ही है, ये कॉलोनी है या कोई पुलिस का है. तो इस तरीके से हम बसें बच्चों को पढ़ाने के लिए कि हमारे बच्चे भी तालीम याफ्ता हो जाएं, फ़ौज में जाए और अच्छी तरबियत करें और देश की सेवा करें. Those who are watching this report, I can assure you, we are not stopping with one house or with one story. We will try and cover as many houses as possible. We are just trying to highlight the extent of devastation that has been unleashed by Pakistan.
But while you get engaged in cursing Pakistan, spare a thought. Spare a thought for all the victims, because the victims are Indians. The victims are Indians, and they're asking for help. When the government, whether the government would compensate them or something would be done for them, I don't know for now. I don't know for now. But I know my country, watching this report, will definitely feel the pain and the despair of another countryman. Along with Sahil, here in Uri, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT. Huh? ये है घर.